गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है बहुपद, इसे पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से आने चाहिए उन कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, या फिर कह सकता हूँ पिछली 1-2 क्लासेस से लगभग हमारी ये 2 कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। कौन-सा? सबसे पहले हमने सीखा एक पदी से एक पदी का गुणा, एक पदी व्यंजक से एक पदी व्यंजक का गुणा। और जनरली जब हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं, तो हम कौन से फॉर्मूले या फिर कौन से नियम का उपयोग करते हैं? a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। आपको पता है इस नियम के द्वारा हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। ठीक है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है लगभग पिछली 2-3 क्लासेस में। फिर उसके बाद हमने सीखा था एक पदी से द्विपद का गुणा करना। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर x है और x का आपको गुणा करना है y प्लस z से। तो देखिए पिछली क्लास में आपको मुख्यतः 2 बातें बताई गई थी जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट बातें कौन-कौन सी थी जो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपका ब्रैकेट कहीं पे शुरू हो रहा है और वहां पर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर गुणा होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होगा गुणा का। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जहां पर भी ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी पद उपस्थित है, ब्रैकेट के अंदर जो भी पद उपस्थित है, उस प्रत्येक पद से गुणा होगा। ब्रैकेट के अंदर उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो ब्रैकेट के अंदर कौन-कौन से पद उपस्थित है? y है और z है। तो यह जो बाहर x लिखा हुआ है, इस x का गुणा y से भी होगा और इस x का गुणा z से भी होगा। तो इन दोनों x का गुणा y से भी होगा, z से भी। ऐसा क्यों? क्योंकि y प्लस z ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6x का गुणा आपको करना है 3y से। 6x का गुणा करना है 3y से। ये x है बेटा, 6x इंटू 3y। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये सब है ना, ये x है। ऑप्शन ए है आपका 18xy, ऑप्शन बी है आपका 6xy, ऑप्शन डी है आपका 18y, ये तो लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी है आपका 18x। ठीक है, इसको भी चलिए मैं लिख देता हूँ 18y। तो मैंने रेड कलर से ऑप्शन लिख दिए हैं ऑप्शंस के ऊपर या सामने। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ट्राई हर एक बच्चा करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे काफी टफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। किन्हीं 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं बेटा, आप भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड और बचे हैं। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, प्लीज आप समय से जुड़ा करें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करें जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। क्या दिया गया है? 6x इंटू 3y। संख्या का संख्या से गुणा करते हैं, 6 का गुणा किया 3 से, 6 तिया 18, और x का गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा?
दोनों हमारे अलग-अलग चर हैं, तो कैसे लिखेंगे 18 गुणा x गुणा y, तो ये क्या हो जाएगा 18xy। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए, इसका हो गया हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, जिस भी बच्चे ने सॉल्व किया है पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अभी सॉल्व करेंगे। y का गुणा करना है 3y माइनस 6 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पिछली क्लास में आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था। सभी बच्चे सॉल्व करें। अच्छा, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। जल्दबाजी में पक्का काफी बच्चे गलती करेंगे और कर भी रहे हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, आप सभी को है ना आते हुए गलत कर देते हैं आप क्वेश्चंस को। ध्यान से सुनते नहीं हैं और ध्यान से सॉल्व भी नहीं करते हैं। जो भी जब भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको प्लीज ध्यान से सुना करें, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, फिर जब क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या दिया गया है। कई बार हम जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अच्छा, जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ रहे हैं प्लीज आप समय से जुड़ा करें। 7 बजे बेटा आपकी फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे y का गुणा करेंगे 3y माइनस 6 से। अब जिस भी बच्चे ने रिवाइज किया होगा ना, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो आराम से कर लेंगे। और जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, उन्हें पक्का डिफिकल्टी आएगी। तीन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। किन्हीं तीन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, बेटा अभी आंसर करें। जिन भी तीन बच्चों के आंसर बाकी हैं अभी सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। यदि आपको समय कम लगता है तो आप समय के लिए भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल दीजिए कि सर समय कम है, थोड़ा और टाइम चाहिए, तो आपको और टाइम दे दिया जाएगा। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं। क्या क्वेश्चन है? y का y ब्रैकेट में दिया है 3y माइनस 6। आपको दो चीजें बताई गई थी, कौन कौन सी दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट? सबसे पहले तो जहां भी ब्रैकेट शुरू होता है यदि वहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां पे गुणा का चिन्ह होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, y गुणा 3y माइनस 6। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई थी, यदि कोई व्यंजक या फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, यदि कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर है तो उसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। यह 3y माइनस 6 है, यह ब्रैकेट के अंदर है तो इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। अब इसमें कौन कौन से पद हैं? एक तो 3y है और एक माइनस का 6 है, तो इन दोनों ही पदों से गुणा होगा y का। तो y का गुणा 3y से भी होगा और y का गुणा माइनस के 6 से भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा y गुणा 3y और माइनस, अच्छा चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस y का गुणा माइनस के 6 से। ठीक है, y का गुणा 3y से किया, उसके बाद इस प्लस y का गुणा माइनस के 6 से करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। y गुणा 3y,
देखिए यहाँ पे मैं 1 लिख दूं तो 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा 3, y गुणा y क्या हो गया y स्क्वायर। तो यह तो हो गया 3y स्क्वायर। अब y का गुणा करेंगे -6 से, तो y गुणा 6 क्या हो जाएगा 6y, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या आंसर हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 6y। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। काफी बच्चों ने क्या किया है ऑप्शन बी किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 6y होना चाहिए था, क्योंकि हम y का गुणा 6 माइनस के 6 से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर पूरे पर ब्रैकेट लगा है, तो इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है केवल वो बताइए वाई और अन लिखकर समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बताइए, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है ईमानदारी से, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अच्छा नहीं आया, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। बेटा बहुत ही सिंपल सा है कि इसके ऊपर आपको पिछली क्लास में बताया गया था ना, ये ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है 3y माइनस 6 पर। तो इसके प्रत्येक पद से हम गुणा करेंगे, बाहर वाले का y का। तो y का गुणा आपने 3y से किया है, y का गुणा आप माइनस के 6 से भी करेंगे। तो जब y का गुणा हमने 3y से किया तो आ गया 3y स्क्वायर। जब हमने y का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6y आएगा। तो यह 6y यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया है। अब आया समझ में। नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन है 3y स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया गया है 3a + 2b। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या दिया गया है क्या पूछा है, और सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से करें, अपना टाइम लीजिए, लेकिन कोशिश करें सही सॉल्व हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करें। 3y स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है 3a + 2b। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा प्लीज आप समय से जुड़ें, 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। अभी आप बताइए 7:20 पे जुड़ रहे हैं, तो आपकी 20 मिनट की क्लास तो वैसे ही निकल गई है। लगभग 30% क्लास तो आपकी जा चुकी है, 30% कॉन्सेप्ट आपके समझ में ही नहीं आए हैं। और स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आते हैं तो बाद वालों को समझने में और डिफिकल्टी होती है। तो प्लीज आप एक भी क्लास मिस नहीं करें, थोड़ी सी भी क्लास मिस नहीं करें। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए आप सबको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है।
सभी बच्चों को आंसर करना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो कि सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सभी बच्चे सॉल्व जरूर करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी भी काफी बच्चों के आंसर बाकी हैं। चलिए लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। अभी भी 6 से 7 बच्चों के आंसर बाकी हैं। बेटे सभी बच्चे ट्राई करें, बहुत आसान है क्वेश्चन, आसान है, आपको दिखने में टफ लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लास्ट 15 सेकेंड्स, काफी समय दिया जा चुका है आपको अभी इस क्वेश्चन के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाए हैं या फिर पोल सेक्शन में जो आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल में नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। 3y² 3a+2b, यही क्वेश्चन है। आपको क्या दो चीजें बताई गई हैं? सबसे पहले जहां भी ब्रैकेट शुरू होता है, यदि वहां पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो वहां पे गुणा का चिन्ह होगा। तो 3y² गुणा 3a+2b। फिर आपको बताया गया है यदि कहीं पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या है? 3a+2b। तो इसमें दो पद हैं, एक 3a है और एक प्लस का 2b है। तो इन दोनों ही पदों से इस 3y² का बाहर वाले का गुणा होगा। तो चलिए करते हैं। 3y² का 3a से गुणा करेंगे और 3y² का 2b से गुणा करेंगे। तो 3y² गुणा, सबसे पहले 3a से करेंगे तो 3a, उसके बाद प्लस 3y² का गुणा और किससे करेंगे? इस 2b से भी करेंगे। तो गुणा में 2b। ठीक है, चलिए देखिए, 3 का गुणा 3 से करेंगे, संख्या का गुणा संख्या से करें, 3 तिया 9। और फिर क्या बचा? y² गुणा a। तो क्या आ जाएगा? y²a। ठीक है, y²a क्यों आया? क्योंकि इसमें देखिए वो वाली प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही है। a की घात m गुणा a की घात n बराबर जो होता था ना, a की घात m प्लस n। अब यहाँ पर आधार ही समान नहीं है, y² है और गुणा में a है, तो इसमें आधार समान है ही नहीं, तो ये प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चर हैं तो अलग अलग चरों को हम ऐसे ही गुणा करते हैं, चाहे अलग अलग चर हो या फिर एक अचर और एक चर हो, तो उसको भी ऐसे ही गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 गुणा y² है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3y²। ऐसे ही करते हैं, हमने एक पदी में सीखा है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट। तो यह क्या आ गया? 9y² प्लस, अब 3 का गुणा संख्या का गुणा संख्या से करें, तो 3 का गुणा 2 से किया, 3 दूनी 6, और y² का गुणा b से करेंगे तो y²b। तो 9y²a प्लस 6y²b, यह आपका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा।
क्या क्लियर हुआ सभी बच्चों को बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया था? देखिए यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। यदि कुछ भी डाउट है, एक बार दोबारा समझाइए। अच्छा अच्छा, आपने आज काफी दिन में क्लास अटेंड करी है ना, रवि बॉल के आईडी से जो स्टूडेंट है? हाँ जी, रवि बॉल के आईडी से। राखी बेटा आपने काफी दिन में क्लास अटेंड करी है? हाँ जी, हो सकता है इस वजह से। अच्छा एक बार आप बताएंगे कहाँ पे दिक्कत आई है? आप स्टेप बता दीजिए, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी है, यह तीसरी है, यह सर चौथी? तीसरी से हट के समझाना। तीसरी स्टेप में? यस सर। ठीक है, देखिए मैं एक बार दोबारा से पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको पहली स्टेप दी गई थी, यह तो क्वेश्चन ही है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि यदि यहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाता है, जो कि यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, यहाँ पर यदि कोई, जहाँ पे ब्रैकेट शुरू होता है वहां पे कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाता है, तो वहां पे गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो इस ब्रैकेट में कौन कौन से पद उपस्थित है? 3a उपस्थित है और 2b उपस्थित है। तो इस बाहर वाले का 3y² का 3a से भी गुणा होगा इससे, और इस 3y² का 2b से भी गुणा होगा। तो हमने वही किया है, 3y² का 3a से भी गुणा किया है पहले पद से, प्लस 3y² का 2b से भी गुणा किया है, और फिर गुणा करने पर हमें यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बताइए एक एक करके बच्चे को कहां पे कौन सी स्टेप में डाउट है, मैं वही स्टेप फिर से समझा दूंगा आपको। हाँ जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं यदि किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में डाउट है तो। अच्छा, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं। फिर से यदि आपको समझ में नहीं आया या फिर किसी भी एक स्टेप में डाउट है तो वह आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको क्लियर हुआ क्या? देवकांत वशिष्ठ की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, राखी बेटा आपको क्लियर हुआ? वाई और एन लिखकर बताइए। ठीक है, सभी को क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट गुणा पे चलते हैं। अभी भी हमारे बीजी व्यंजकों का ही गुणा है। हमने किसका गुणा सीख लिया है? हमने एक पदी का एक पदी से गुणा सीख लिया है, एक पदी का द्विपदी से गुणा सीख लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं एक पदी का त्रिपदी से गुणा, यानी कि एक जो बहुपद होगा या फिर कहे एक बीजीय व्यंजक जो होगा वह तो एक पदी होगा और एक होगा हमारा त्रिपदी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यह दिया गया है, यह तो एक पदी बीजीय व्यंजक है और यह हो गया हमारा त्रिपदी बीजीय व्यंजक b प्लस सी प्लस डी। तो बहुत ही आसान है, यदि आपको एक पदी से द्विपदी का गुणा करना आता है तो एक पदी से त्रिपदी का गुणा करना आपको आ गया है। वह कैसे? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे ना वही है। सबसे पहले तो यदि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, जहां से ब्रैकेट शुरू हो रहा है उस पर यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। दूसरी बात क्या है? ब्रैकेट के अंदर उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा होगा, ब्रैकेट के अंदर उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो b से भी गुणा होगा, c से भी गुणा होगा और इस प्लस के d से भी गुणा होगा। तो हमने a का गुणा b से भी किया, a का गुणा c से भी किया, a का गुणा d से भी किया। तो a गुणा b आया, प्लस a गुणा c आया, प्लस a गुणा d आया। ठीक है, तो a गुणा b हो गया ab, a गुणा c हो गया ac और a गुणा d हो गया ad। तो इस प्रकार से आप एक पदी का त्रिपदी से गुणा कर सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। बस जो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर हमारे दो पद होते थे, अब वहां पर तीन पद हैं। तो पहले जो हम दो पदों का गुणा करते थे, अब ऐसे ही सेम तीन पदों का गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या दिया गया है? y और ब्रैकेट में दिया गया है 2y माइनस जेड प्लस 1। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो रहा है और यहाँ पर अच्छा, सभी बच्चे बेटा म्यूट रखें अपने आप को। संतोष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो वही गुणा का चिन्ह होगा। तो y गुणा 2y माइनस जेड प्लस 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है ना,
तो इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। किसका? इस बाहर वाले का, y का। तो चलिए करते हैं। y का गुणा सबसे पहले किससे करेंगे? 2y से। तो y गुणा 2y। अब 2y से इसका गुणा हो गया तो प्लस, अच्छा कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो फिर से इस प्लस y का गुणा हम किससे करेंगे? माइनस के z से। तो प्लस y गुणा माइनस का z। फिर इस प्लस y का गुणा किससे करेंगे? प्लस 1 से भी करेंगे। तो प्लस y गुणा 1। ठीक है, y गुणा 2y क्या हो जाएगा? देखिए 2 का गुणा इस 1 से करेंगे, यहाँ पर 1y है तो 2y गुणा y हो गया y स्क्वायर। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या यह एक पदी का एक पदी से गुणा जैसा नहीं है? और यह भी एक पदी का एक पदी से गुणा है, और यह भी एक पदी का एक पदी से गुणा है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि यदि आप एक पदी का एक पदी से गुणा करने सीख गए ना, तो आपको आगे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 1y का गुणा किया 2y से तो यह हो गया 2y स्क्वायर, प्लस y का गुणा करेंगे माइनस z से। तो देखिए y गुणा z किया तो आ गया yz, और इस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, इस प्लस का गुणा माइनस से किया तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस y का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? y। तो 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस y, यह आपका सही उत्तर होगा। क्या समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से y और n लिखकर बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या आपको एक पदी से त्रिपदी का गुणा करना आया? बहुत ही आसान है, जैसा द्विपदी में करते थे बिल्कुल ऐसे ही करना है। बस एक तीसरा पद और जुड़ गया है तो तीसरे पद को भी गुणा कर लेंगे। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। क्लियर है सभी को? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ। और झूठ में यस नहीं लिखना है। अभी तो आप यस कर देते हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है आप सच बोलें। यदि समझ में आया है तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें। सभी को आ गया है समझ में? ओके, वेरी गुड। चलिए सभी को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? x ब्रैकेट में है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। चलिए इसको सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे। इसका आंसर सर बी आएगा। अच्छा बेटा देखिए, मैंने क्या बोला है कि आप प्लीज पोल सेक्शन में कीजिए। यदि पोल सेक्शन में आप नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है कि हमेशा आपको कमेंट में भी आंसर करने को बोला जाता है। लेकिन प्लीज अनम्यूट करके मत बोलिए, ठीक है? और दोबारा से एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ट्राई हर एक बच्चे को करना है। एक्स का एक्स दिया है बाहर और ब्रैकेट के अंदर दिया है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट
1 मिनट और वेट करना है। चलिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, आखिरी 1 मिनट और है। जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करें, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आंसर करें। सभी बच्चों को ट्राई जरूर करना है। लास्ट 30 सेकेंड्स। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और बेटा कुछ बच्चों को मैंने नोटिस किया है वो क्लास के 10 मिनट पहले, जैसे क्लास हमारी 8 बजे खत्म होती है, वो 7:50 पे ही क्लास छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, 7 बजे तक जुड़ना है और पूरे 8 बजे तक रुकना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं आंसर, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या उत्तर आएगा। क्या क्वेश्चन दिया है, x ब्रैकेट में दिया है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, यही दिया गया है। ब्रैकेट जहां से शुरू होता है यदि वहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का, ये आपको पता है। तो x गुणा y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यदि कुछ भी व्यंजक या फिर कोई व्यंजक ब्रैकेट के अंदर है तो उसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कौन है, y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, तो इस x का गुणा y से भी होगा, x का गुणा z से भी होगा, x का गुणा माइनस w से भी होगा। तो x गुणा y प्लस x का गुणा z से भी करेंगे तो x गुणा z, और इस x का गुणा माइनस w से भी करेंगे तो प्लस एक्स गुणा माइनस का डब्ल्यू, माइनस के डब्ल्यू से गुणा कर रहे हैं तो माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, एक्स का गुणा वाई से किया तो आ गया एक्स वाई, प्लस एक्स का गुणा जेड से किया, अच्छा ये एक्स का गुणा वाई से किया तो आ गया एक्स वाई, एक्स का गुणा जेड से किया तो आ गया जेड एक्स, और एक्स का गुणा माइनस डब्ल्यू से करेंगे तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, एक्स का गुणा डब्ल्यू से करेंगे तो एक्स डब्ल्यू। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन 43 का। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। और ध्यान से सॉल्व करें, चाहे थोड़ा धीरे सॉल्व करें लेकिन सही सॉल्व करने की कोशिश करें। और सभी बच्चे करेंगे, मैं नोटिस कर रहा हूं कुछ बच्चे ना पोल में आंसर कर रहे हैं ना कमेंट में आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। -2p है और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, -3p प्लस 6 माइनस वाई पी। चलिए आंसर करेंगे पोल में, पहले सॉल्व करें आराम से फिर आंसर करना है।
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करें, मैं इसलिए खुद से कह रहा हूं आप थोड़ा सा इसमें समय चाहे ज्यादा ले लीजिए, लेकिन ध्यान से सॉल्व कीजिए। इसमें आप चिन्हों में भी गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी कहीं की नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी। हाँ जी, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है क्या आपको? काफी बच्चे बेटा गलती कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कुछ के आंसर नहीं आए हैं, कोशिश करते रहिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, काफी बच्चों के आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी तक नहीं आए हैं। तो बच्चे कोशिश करें, और यदि आपका आंसर आ भी गया है ना, तो भी आप एक बार दोबारा सॉल्व करें क्वेश्चन को। खाली नहीं बैठना है, तो भी आप एक बार दोबारा सॉल्व करें कि आपका सेम ही आंसर आता है क्या, या फिर कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है कुछ। सभी आंसर करें, लास्ट 1 मिनट, आखिर 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। हाँ जी, ओम प्रकाश पोडवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको कुछ कहना है क्या? चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। बेटा काफी कम बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं। सर मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको? ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें। -2p, और उसके बाद ब्रैकेट में है -3p + 6 - yp। यस सर। हाँ जी, यह क्वेश्चन है। चलिए खैर, अभी तो मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ, यदि स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, तो बेटा एक बार क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा, इस वजह से दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि और बाकी के बच्चों को दिख रही है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। अच्छा, अभी अभी बेटा आप म्यूट पे कर लीजिए, ओम प्रकाश बोडवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, और जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन्होंने पोल में नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। हमें क्या दिया गया है? -2p -3p + 6 -yp। देखिए, यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह होगा आपको पता है, गुणा का चिन्ह होगा। सबसे पहली चीज तो ये, यहाँ पर माइनस का 2p है,
और यहाँ पर अंदर क्या है -3p + 6 - 5p। तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट है, हालांकि ब्रैकेट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो उस एक पद का गुणा तो होगा ही होगा। और यहाँ पर 3 पद हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो इस पहले वाले ब्रैकेट का दूसरे वाले ब्रैकेट से गुणा करेंगे, यानी कि इस माइनस के 2p का इस तीनों ही पदों से गुणा होगा। -3p से भी होगा, +6 से भी होगा और माइनस के yp से भी होगा। इन तीनों पदों से गुणा होगा, 1, 2 और ये 3। तो इन तीनों पदों से गुणा होगा क्योंकि तीनों ही यह ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले -2p का गुणा करते हैं -3p से। -2p गुणा -3p, ठीक है। उसके बाद -2p का गुणा करेंगे प्लस के 6 से, तो माइनस का 2p गुणा प्लस का 6। फिर इस -2p का गुणा करेंगे माइनस के yp से, तो -2p गुणा -yp। ठीक है, चलिए अब गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले संख्याओं या फिर पहले चिन्हों का कर लेते हैं। देखिए माइनस का माइनस से गुणा, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस, 2 गुणा 3 क्या हो गया 6, p गुणा p क्या हो गया p²। ठीक है, तो इनका गुणा करने पर आ गया 6p²। उसके बाद -2p गुणा 6, तो 6 का गुणा 2 से किया 12, p है तो p और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं +6 का गुणा करा -2 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, उसके बाद -2p गुणा माइनस का yp, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, 2 का गुणा करेंगे और कोई संख्या है क्या, कोई नहीं है, तो 2 की जगह 2, y एक जगह है yp, एक जगह है p, तो y की जगह y, p गुणा p हो जाएगा p²। तो क्या हो गया 6p² -12p + 2yp²। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? अच्छा, जिनको भी समझ में नहीं आया है ईमानदारी से एन लिखेंगे जल्दी से। कुछ बच्चे तो होंगे बेटा जिनको समझ में नहीं आया होगा पक्के से, तो वो बच्चे एक बारी जल्दी से एन लिख के बताइए। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज आ रही है, सभी बच्चों को आवाज आ रही है। आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। अच्छा, रवि बाल की आईडी से सर आवाज नहीं आ रही। अब बेटा आवाज आ रही है। एक बारी नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए, आवाज आ रही है। ठीक है, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बारी बताएंगे कौन सी स्टेप में आपको दिक्कत है। रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, अनम्यूट करके बता दीजिए। अच्छा, क्लास ही लेफ्ट कर गए। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज आ रही है। सर आवाज आ रहा है। हाँ जी, आवाज आ रही है, मुझे पता है सभी बच्चों को आवाज आ रही है औरों को। ठीक है, चलिए तो और किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या इसमें? जिनको डाउट था वो तो चले ही गए। किसी और स्टूडेंट को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखे, अदरवाइज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए अब काफी बच्चों ने क्या किया है ना, बहुत ही छोटी छोटी सी मिस्टेक की है। काफी बच्चों ने क्या किया है, ऑप्शन बी आंसर किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने शायद इस पी का इस पी से गुणा नहीं किया है, और यदि गुणा किया भी है तो p² नहीं लिखा होगा, पी रह गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा जिनका भी ये पी आ गया है। और काफी ने क्या किया है, यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, तो ऑप्शन सी आंसर कर दिया। तो बहुत ही छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, और काफी बच्चे आई एम श्योर ऐसे भी होंगे जिनका उत्तर यह आ गया है बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में मार्क करते टाइम गलती कर दी होगी। तो हमें क्वेश्चन आता है, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन जानबूझकर हम गलत कर देते हैं।
या तो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, या फिर हम प्रेशर में आके भी कई बार गलत कर देते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। ध्यान से जब भी आप सॉल्व करें, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, और बहुत ही ध्यान से जो छोटी-छोटी गणित में जो मिस्टेक्स होती हैं ना, उनका ध्यान रखें। जैसे संख्याओं का जब गुणा हो रहा हो, या फिर चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखना है। तो छोटी-छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, फिर तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अभी हमारे पास समय कम बचा है। तो एक काम करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नए टॉपिक को शुरू होने में थोड़ा-सा समय लगेगा। तो यदि आपका कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। लेकिन यदि किसी बच्चे को डाउट है, तो बेटा डाउट पूछकर ज़रूर जाएँगे। कोई भी बच्चा बिना डाउट पूछे नहीं जाएगा। अगली क्लास में रिवाइज़ करके आएँगे, होमवर्क करके आएँगे।